हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फड्डा 24/7। दोस्तों, नाबार्ड डीए डेवलपमेंट असिस्टेंट की आपकी जो रिक्रूटमेंट निकली है, उस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम लोग देखने वाले हैं कि कट ऑफ क्या गई है इसके लास्ट ईयर्स में। ठीक है, तो देखिए ये जो एग्जामिनेशन था लास्ट टाइम, ये हुआ था 2022 में। ठीक है, तो उसी टाइम का हमें क्या देखना है, इसका कट ऑफ देखना बेसिकली, क्या कुछ कट ऑफ गया था उसका। और दोस्तों एक बात और कि उस टाइम पे वहां पर सेक्शनल टाइमिंग आपकी मेंशन नहीं थी, वहां पर एक कंपोजिट टाइमिंग आपको दे रखी हुई थी। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका कट ऑफ बनाया है। हम लोग सेक्शनल कट ऑफ भी देखेंगे, ओवरऑल कट ऑफ भी देखेंगे, प्री का भी देखेंगे, मेंस वाला पार्ट भी देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों देखिए, अभी की अगर बात हम लोग कर लें इस बार की, तो आपका जो एग्जामिनेशन है ना, तो आपकी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 17 जनवरी से चल रही है और ये आपकी 3 फरवरी तक चलने वाली है ना। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके फेज 1 का प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो 21 फरवरी को आपका इसका फेज 1 का एग्जामिनेशन रहने वाला है। दोस्तों मेंस के एग्जामिनेशन की बात करें, फेज 2 का एग्जामिनेशन ये आपका 12 अप्रैल को रहने वाला है। तो दोस्तों फेज 1 के लिए ऐसा बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास में, तो जितना हमारे पास टाइम बचा उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है और फेज 1 आराम से क्रैक कर सकते हो दोस्तों, बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का पोर्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए, जो भी बच्चे एलिजिबल रहेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, है ना। चलिए, सो अगर हम लोग बात कर लें किसकी, कि जो इसका जो कट ऑफ था मेनली, है ना, वो कितना क्या रहा था पिछली बार और हमें किस तरह से अपने टारगेट इसको रखना चाहिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आप लोग अगर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न अगर देखोगे, है ना, ये मतलब 2022 सितंबर का था, तभी इसका नोटिफिकेशन आया था और अक्टूबर तक इसकी फॉर्म फिलिंग चली थी मेनली, है ना, 2022 में। तो वहाँ पर आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर आपको कंपोजिट टाइम दे रखा था, ये 2022 की बात है दोस्तों, क्या दे रखा था, कंपोजिट टाइम आपके पास था, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों अगर आप कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, है ना, तो जैसे आप लोग इंग्लिश की अगर बात कर ले, तो इंग्लिश की कट ऑफ कितनी गई आपकी, आप लोग ऐसे अनरिजर्व को लेकर चले तो 11 मार्क्स गई है अनरिजर्व की। बाकी तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कितनी गई है ना। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो 9.50 आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है, 9.50। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे रीजनिंग सेक्शन की तो 10.75। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो सब में क्या कि वही 10-11 नंबर के आसपास की आपकी कट ऑफ गई है। ये कौन सी गई है आपके पास, सिर्फ एक सेक्शनल कट ऑफ। लेकिन हमें दोस्तों क्या निकालना पड़ता है, ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना जरूरी होता है। सो अगर आप लोग 2022-23 में अगर आप ओवरऑल कट ऑफ को मैनेज करोगे दोस्तों, तो देख लो अब जरा कितना स्कोर आपको लेके आना है। तो आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकाल दूं तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं भाई, आपको ओवरऑल कट ऑफ पर भी काम करने की रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हो अलग अलग या फिर रीजनल ऑफिस वाइज आपको कट ऑफ दे रखी है इन्होंने, ओवरऑल कट ऑफ दे रखी है प्रीलिम्स की, कि आंध्र प्रदेश में 78.50 गई है, इसी तरह से असम के अंदर 78.75 गई है, बिहार में 82.75 गई है। अब जैसे 82.75 गई है, तो इन 3 सब्जेक्ट्स को मिलाकर आप 82.75 कैसे स्कोर करोगे, तो एक अच्छा खासा स्कोर आपको करना पड़ेगा वहां पे, है ना। उसके अलावा भी आप ये सबसे हाईएस्ट बन रहा है इधर, और इधर साइड में अगर देंगे तो सबसे हाईएस्ट कितना दिख रहा है आपको, 83, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 83। क्लियर है। तो भाई आपके पास जो ये नंबर्स थे ना सेक्शन कट ऑफ के, वो तो निकाल दिया आप लोगों ने, लेकिन हमें ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कंपटीशन का लेवल एक अच्छा खासा है, तो एक अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, उसको हमें मैच करना जरूरी है अगर हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी क्या है कट ऑफ है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे मतलब 15 नंबर या फिर 16 नंबर भी अगर मैं लेके आ गया तो उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे को 70-80 तक पहुंचना है। और अपने अपने रीजनल ऑफिस के हिसाब से अगर देखेंगे आप लोग, तो हमें बफर मार्क्स भी लेके चलना पड़ते हैं, है ना, कि 5-10 नंबर हम बफर मार्क्स लेके चलें। वहां पर कंपोजिट टाइम था, यहाँ पर आपको इस बार इन्होंने सेक्शन टाइमिंग की कंडीशन आपको मेंशन कर दी है, राइट, ठीक है। तो ये बात है। उसके अलावा दोस्तों आप मेंस का पार्ट अगर देखोगे, तो मेंस के अंदर भी अगर देखोगे, तो जब लास्ट टाइम ये एग्जामिनेशन हुआ था, आपका कंडक्ट करा गया था, जस्ट अ मिनट, लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन हुआ था, है ना, तो जैसे रीजनिंग सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका का, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, कंप्यूटर नॉलेज है ना, और आपका क्या है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। तो इन सभी का आपको अगर देखा जाए तो कंपोजिट टाइम 90 मिनट्स मिला था ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, और ऑब्जेक्टिव के अलावा जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसके लिए 30 मिनट्स आपको अलग से मिले थे इसमें, है ना। तो ये कंडीशन थी, यहाँ पर भी आपका कंपोजिट टाइम दे रखा था। अब दोस्तों इसकी कट ऑफ अगर देखें आप लोग, तो पहले सेक्शन कट ऑफ अगर देख लें हम लोग, तो जैसे रीजनिंग वाला सेक्शन है अनरिजर्व का देखेंगे 21.50 था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15.75 और जीए 1.75। तो पेपर काफी डिफिकल्ट सा रहा होगा बेसिकली, है ना। और कंप्यूटर नॉलेज के दोस्तों अगर बात करें तो 12.75। तो ये आप लोग की कट ऑफ है ना। आप देख सकते हो कितने कितने
किस अकॉर्डिंग आप लोग की दोस्तों ये कट ऑफ गई है ना, ठीक है। तो हमारे जो सब्जेक्ट्स हमारे पास है कि भाई कितने कितने मार्क्स है, कि 30 नंबर का है, 30 नंबर का है, और ये आपका जनरल अवेयरनेस जो 50 नंबर का है, इसकी कट ऑफ कितनी गई है 1.5, ठीक है। आप देखो कितनी कट ऑफ गई है, 1.75 कट ऑफ गई है इसकी, राइट, काफी कम कट ऑफ गई है इसकी बेसिकली, है ना। सो ये है आपका दोस्तों कब का, ये आपका है 2022-23 का मींस का एग्जामिनेशन था, उसका कट ऑफ निकला। लेकिन अगर ओवरऑल वाले पार्ट पर अगर बात करेंगे आप लोग दोस्तों, तो ओवरऑल में वापस से कहानी आप लोगों की चेंज हो चुकी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे एसए और ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व का नहीं लगा क्योंकि वैकेंसी शायद ना निकली। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई इनकी जो 103 गई है, ओबीसी वालों की 112 कट ऑफ गई है आप लोगों की, है ना, ठीक है। और जो वेट लिस्ट वाले थे उनकी 104.50 गई है। उसी तरह से असम का आप देख सकते हो कि असम में कितनी गई है, यहाँ पर अनरिजर्व की अगर देखेंगे तो 134.75 आपकी गई है ना। उसी तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ की आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ वाला पार्ट कितना है 115.75। आप नाबार्ड की वेबसाइट पर जब विजिट करोगे तो आपको ये लिस्ट पूरी मिल जाएगी वहां पर भी, है ना, आप वहां से भी इनको देख सकते हो। तो इन कट ऑफ को अंदाजा लगाकर, इन कट ऑफ को देखकर एक बात समझ में आनी चाहिए अपने को कि हमें सिर्फ सेक्शन कट ऑफ पर बात नहीं करनी है, हमें अपनी ओवरऑल कट ऑफ पर बात करनी है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों वहीं से होता है ना। तो इस बात का सारे लोग क्या करें, ध्यान रखें भाई, इस बात का सारे लोग ध्यान रखें, है ना। तो कट ऑफ वाला जो पार्ट पोर्शन होता है दोस्तों, कट ऑफ वाली जो कंडीशन आपके पास है, इस कट ऑफ वाले पार्ट से ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है कि मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कट ऑफ से अंदाजा लगता है कि भाई इस तरह की कट ऑफ गई है तो इसकी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। मतलब जैसे 100 नंबर का पेपर अगर आपके पास है ना, 100 नंबर का पेपर अगर आपके पास है तो कम से कम आपको 80-85 की रेंज में खेलना पड़ेगा। यहाँ पे 80-85 की रेंज में खेलोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं यहाँ पे फेज 1 के अंदर भी। क्योंकि फेज 1 में अब इस बार अगर देखोगे 2026 के अंदर तो आपका ना सेक्शनल टाइमिंग इन्होंने फिक्स करके रखा है, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश की बात कर लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर ले, रीजनिंग सेक्शन की बात कर ले, हर एक पार्ट में आपका क्या है टाइमिंग फिक्स दे रखा है कि 20 मिनट्स का आपको टाइमर मिलने वाला है दोस्तों। और इसी टाइम ड्यूरेशन में हमें 100 मार्क्स का जो पेपर है इसके अंदर से कम 85 की रेंज में अपने को लेके आना पड़ेंगे, कम से कम 85 की रेंज में लेके आना पड़ेंगे, तब अपने सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा चीजें आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने वाली है ना, ठीक है। पेपर डुएबल होगा, लेकिन वहां पर स्पीड और एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होगी, स्पीड और एक्यूरेसी जरूर लगेगी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है अपनी, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो कट ऑफ को बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कट ऑफ कितनी गई है, तो कट ऑफ इसलिए हमने ये सेशन रख लिया है, अदरवाइज तो आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है मेनली यार, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग सेक्शन, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करो, इन पर काम करना शुरू करो, इनकी प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो अभी से, ठीक है, क्लियर। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप मेंस वाले पार्ट पर अगर बात कर लोगे तो मेंस के लिए अपने पास समय है अभी, है ना। प्रीलिम्स का तो एग्जामिनेशन काफी नजदीक है क्योंकि फरवरी में एग्जामिनेशन 21 फरवरी को, लेकिन ये अप्रैल में है, तो मार्च अप्रैल अपने पास सफिशिएंट टाइम है मेंस के लिए। सब्जेक्ट वहीं प्रिपेयर करना है अपने को, रीजनिंग है, क्वांट है ना। उसके अलावा आपके पास क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है जहां पर आपके पास डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहेगा इसका, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है और कंप्यूटर नॉलेज वाला पार्ट है आप लोगों का, ठीक है। तो ये पोर्शन है आप लोगों का किसके लिए, मेंस के हिसाब से, ठीक है। तो भाई यहां पर भी अगर देखोगे तो सेक्शनल टाइमिंग आपकी फिक्स कर रखी है, पहले नहीं थी, पहले कंपोजिट टाइम था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर रखा है, सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है। डिस्क्रिप्टिव वाले पर तो अभी भी वही है, 30 मिनट का टाइम आपको देके रखा है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मुझे अपना 100% देना है, 100% दे के मुझे अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप बनानी है बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों ये पार्ट था आज का। सो इतना है कि यार प्रिपरेशन अपनी कर दीजिए स्टार्ट। अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये एक इंडिविजुअल बैच है नाबार्ड ग्रुप बी डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए, है ना, ग्रेड नहीं ग्रुप बी होगा वहाँ पे, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैच है, आप इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब एनरोलमेंट के लिए करना क्या है, एक तो आपको ये वाला रेफरल कोड यूज करना होता है Y710। अच्छा, एनरोल किस तरह से कर सकते हो तो एक बार जरा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर एक बार विजिट करिए, है ना। आप जब अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों आप लोग ऑल कोर्सेज में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ पर जाइएगा। यहाँ पे कई सारे बैचेस आपको दिखेंगे, कई सारे एग्जाम्स आपको दिखेंगे, इसी में नजर आएगा आपको नाबार्ड। तो नाबार्ड पर जाने के बाद ये आपको दिख जाएगा नाबार्ड 2026 डेवलपमेंट असिस्टेंट बैच, ठीक है। तो इस पर जब क्लिक करें आप लोग, इस तरह से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जाना दोस्तों बाय नाउ पे। यहाँ एक कूपन कोड लगाएंगे आप लोग, दैट कूपन कोड शुड बी Y710, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा।
तो जैसे ही अप्लाई करेंगे आप लोग, इसकी प्राइसिंग काफ़ी कम हो जाएगी और ये बैच आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसकी प्राइस दोस्तों और भी कम होगी अगर आप लोग इसे एप्लीकेशन ऐप से परचेस करते हैं, है ना। लेकिन रेफरल कोड सेम ही यूज़ करना है, दैट शुड बी Y710, ये एक रेफरल कोड रहेगा। तो डिस्काउंट आपका 80% की बजाय 81% का डिस्काउंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन और बनता है कि अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करना है ना, मल्टीपल एग्जाम्स मुझे टारगेट करने हैं, देन यू कैन गो फॉर बैंक महापिक प्लस। क्योंकि बैंक महापिक प्लस में जितने भी बैंक एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम है, सबकी क्लासेस आपको मिल जाएगी इसमें। ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, लाइव क्लासेस, हर वो चीज़ जो किसी भी बच्चे को चाहिए रहती। तो आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, है ना। इसमें एनरोलमेंट के लिए भी दोस्तों सेम ही पार्ट है। बाय नाउ पर जाके कूपन कोड आपको यहाँ एंटर करना होता है Y710, ठीक है। अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा इसके अंदर भी। प्राइस इसकी दोस्तों और भी कम होगी, कब? जब आप एप्लीकेशन से सेम रेफरल कोड यूज़ करेंगे, है ना, तो डिस्काउंट आपका 81% का हो जाएगा। और इस पर अभी 3x वैलिडिटी भी चल रही है। तो जो भी कोई बच्चे एनरोल करना चाहे, मोस्ट वेलकम, है ना। ये बैंक महापिक प्लस एक बढ़िया प्रोडक्ट होगा आपके लिए अगर आप बिगनर है, फ्रेशर है। तो आज के लिए इतनी दोस्तों। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।